सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद। भारत के सूरवीरों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पे। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का क्लास आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज से हम पूरे प्रीवियस ईयर हमने खत्म कर दिए हैं और प्रीवियस ईयर के बाद हमने आपसे वादा किया था कि 10 दिसंबर से आपका यहाँ पे बायोलॉजी का और भी सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और आपके जीके क्लासेस होंगे। और साथ में आपका 2 और क्लासेस हैं, वो होंगे बाद में, लेकिन अभी फिलहाल हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं आपके आर्मी से लेकर। आर्मी आप चाहे जीडी रैंक के हों, चाहे टेक्निकल के लिए, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, ये सारे यहाँ पे हर क्लासेस के बच्चे पढ़ सकते हैं। हर आपकी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्रीटमेंट के प्रिपरेशन कर रहे हो या टेक्निकल के या फिर नर्सिंग असिस्टेंट के, आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ क्लासेस चलेंगी और उसी तरीके से बताया जाएगा जिस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किए जाएंगे। पूरा डीपली जाया जाएगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, ठीक है, क्या समझेंगे हम बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी तो हम जानते हैं, लेकिन बायोलॉजी किसका ब्रांच है? तो बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें 3 होते हैं आपके सब्जेक्ट। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो PCB कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में क्या हमें पढ़ना है डीपली। बायोलॉजी शब्द आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आखिर भाई जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी तो कहीं ना कहीं से आया होगा ना, क्योंकि ऐसे तो बायोलॉजी आया नहीं होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायो का अर्थ और लॉजी का अर्थ क्या होता है। तो बायोलॉजी में हम पहले बायो के बारे में जानते हैं। बायो मतलब जीव और लॉजी बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब जीव और लॉजी मतलब अध्ययन होता है। जीव, बायोलॉजी वो टॉप सब्जेक्ट है जिससे हम जीव का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं। अब बायोलॉजी भी 2 तरह से होते हैं भाई। आप जानते होंगे, हमने स्टार्टिंग में जब हम 5 क्लास या 6 क्लास में थे तो हमने पढ़ा होगा लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के बारे में। जो सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, इसमें जान रहे, वो क्या होते हैं? जिसमें जान रहे वो भाई लिविंग थिंग होते हैं, जिसमें जान हो। जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, या फिर आप पेड़ पौधे को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने, हम सांस ले रहे हैं, चाहे मैं जो मूवमेंट करे, बस आप इतना समझ लो कि जो मूवमेंट करता है, जो मूवमेंट करे वो लिविंग थिंग, और जो मूवमेंट ना करे, जिससे मूवमेंट कराने में हमें अपने ताकत की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो एक कलम, अगर मैं एक कलम को छोड़ दूं, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा, तो इसमें तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। ये ठीक उसी जगह, जैसे कि मान लो ये बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बोर्ड तो कहीं से हिलेगा नहीं भाई, बोर्ड तो कहीं से नहीं हिलेगा। तब ये आपका नॉन लिविंग थिंग में आ गए। और हम सभी, चाहे हम हो, पेड़ पौधे हो, ये सारे चीज होते हैं जो कि आपके लिविंग थिंग में आते हैं। तो चलिए वो सभी बातें तो हो गई। जीव का अध्ययन बायोलॉजी किससे करते हैं हम? तो जो जीव का अध्ययन कराए। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं पहले। तो भाई अब जीव का अध्ययन तो हो गया, तो बायोलॉजी का सबसे पहले यूज किसने किया था? ये सोचने वाली बात है कि क्यों ना
किसी ने तो बायोलॉजी का यूज तो किया होगा सबसे पहले। जैसे कि मान लो मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कोई साइंटिस्ट हो, आखिर जो हमारे एडिसन थे, आखिर बल्ब का आविष्कार तो किया ना, तो बल्ब कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ ना एडिसन साहब। वो उसी तरह बायोलॉजी के क्लासेस में, तो आखिर बायोलॉजी का सर्वप्रथम किसी ने तो यूज किया होगा। तो कौन थे? तो आप एक लैमार्क थे। कौन थे? लैमार्क। लैमार्क थे, उन्होंने बायोलॉजी का सबसे पहले उपयोग किया था, बायोलॉजी के बारे में जाना था। अब बायोलॉजी के बारे में लैमार्क थे, और भी एक और थे, टिवेरिनस नाम था उनका। टिवेरिनस नाम था उनका। आखिर बायोलॉजी में एक लैमार्क थे और एक टिवेरिनस थे, इन्होंने सबसे पहले उपयोग किया था। अब बायोलॉजी में आपके बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं क्योंकि हर चीज बायोलॉजी में, मान लो एक डॉक्टर क्या करता है, मैं मान लो सपोज कि एक डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर तो अलग अलग होते हैं भाई। कोई डॉक्टर आपका किसी चीज की, जैसे कि कोई दांत का डॉक्टर होता है, कोई आंख का डॉक्टर होता है। हमारे बॉडी में आखिर सब कुछ तो अलग अलग है। कोई ब्रेन का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो उसी तरह बायोलॉजी में जो ब्रांचेस होते हैं, तो बायोलॉजी में भी तो बहुत सारे ब्रांच है, लिविंग थिंग में हो चाहे नॉन लिविंग थिंग में हो। आखिर हमने बताया आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो ठीक उसी तरह बायोलॉजी में भी आपके ब्रांचेस बहुत सारे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, उन ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। आज हम उन ब्रांचेस के बारे में, एक लैमार्क हो गए और एक टिवेरिनस नाम था उनका। तो बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है भाई, आखिर ब्रांचेस के बारे में तो हमें जानना चाहिए। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया कि आपके दांत के डॉक्टर हो, आंख के डॉक्टर हो, तो उनका एक वही तो पढ़ाई करते हैं सिर्फ जो कि दांत से रिलेटेड होता है उनका। अब कोई डॉक्टर पेट का स्पेशलिस्ट होता है, स्टोमक स्पेशलिस्ट होता है, चाहे डेंटिस्ट जिसे कहते हैं। कोई हर चीज तो हर कोई अलग अलग एक्सपर्ट होता है ना। तो ठीक उसी तरह बायोलॉजी में भी आपके ब्रांचेस अलग अलग होते हैं। बायोलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। मैं इसका टॉपिक हटाता हूं, मैं आपके बारे में लेता हूं। आप आर्मी क्लासेस कर रहे हो भाई, तो आर्मी की जब क्लासेस कर रहे हो, तब आर्मी में कोई ट्रेडमैन का यहाँ बच्चा है, कोई बच्चा टेक्निकल का है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट का बच्चा है, या फिर आपके कोई 8th जो कि आपका ट्रेडमैन है, चाहे 10th का ट्रेडमैन हो, चाहे जीडी रैंक का बच्चा, आप लोग सब यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हो इस आर्मी तैयारी चैनल पे। तो आप भी सिर्फ किसके लिए आए हो? आप सिर्फ आर्मी के लिए आए हो, ओनली फॉर आर्मी। आप आर्मी के लिए पढ़ने आए हो। तो ठीक इसी तरह मान लो कि आप एक आर्मी के लिए पढ़ रहे, आर्मी को आप बायोलॉजी समझ लो। क्या समझ लो? आप आर्मी को बायोलॉजी समझ लो। मैं आर्मी को बायोलॉजी समझता हूं, ठीक है? आप आर्मी को बायोलॉजी समझ लो। आर्मी क्या है? एक बायोलॉजी है आपके लिए। अब आर्मी में कोई बंदा करता है 8th का टीडीएन, जो कि ट्रेडमैन होता है। 8th का ट्रेडमैन के लिए, कोई 10th का ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करता है, तो कोई करता है आपका जीडी रैंक के लिए अप्लाई करता है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट के लिए करता है। तो ठीक इसी तरह आप एक ब्रांचेस ऑफ आर्मी हो। आप अगर आगे चलकर आर्मी बनोगे तो आप एक ब्रांचेस ऑफ आर्मी हो। उसी तरह ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होता है, ठीक है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी होता है। तो आज हम उसी के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि हम बायोलॉजी में किसके बारे में क्या पढ़ना है, ठीक है? चलिए इससे मैं इरेज करता हूं।
हम आज क्या पढ़ेंगे? तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। अब जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं में क्या क्या आएगा भाई? तो उसमें हमारे सबसे पहले आता है, क्या आता है? एपीकल्चर आता है। ठीक है, अब एपीकल्चर आपके लिए नया शब्द होगा। एपीकल्चर में हमें क्या करना है? आखिर एपीकल्चर होता क्या है? आखिर जब मैं छोटा बच्चा था, मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैंने एक बात सोचा था, आखिर आर्मी है भाई, तो आर्मी में ये ट्रेडमैन, ये टेक्निकल, ये नर्सिंग असिस्टेंट, ये क्या होता है? मैंने भी सोचा था कि एक ट्रेडमैन होता है, ये नर्सिंग असिस्टेंट होता है, ये टेक्निकल होते हैं, ये जीडी रैंक के होते हैं। आखिर ये लोग करते क्या है? आखिर सब तो आर्मी में ही जाना चाहते हैं। कोई बोलता है आर्मी में जाना है। तो मैंने अपने बचपन में एक सवाल किया था कि आखिर आर्मी होता क्या है भाई? तो उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बायोलॉजी में घुसा ना, तब मेरे समझ में आते गया उधर आर्मी वाला भी। जब मैं इधर बायोलॉजी में आते गया तब मुझे आर्मी वाला भी समझ में आ गया कि अच्छा ये होते हैं। जैसे कि मैंने बायोलॉजी को पढ़ा, तो ये बायोलॉजी में मैंने आपको बताया एपीकल्चर के बारे में। एपीकल्चर में क्या होता है? इसमें मधुमक्खियों का पालन। मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं। इसमें मधुमक्खियों का पालन। इसमें मधुमक्खियों का पालन, एपीकल्चर के बारे में, जो मधुमक्खियों का पालन के बारे में नॉलेज दे एपीकल्चर। जैसे कि बायोलॉजी में हम पढ़े कि बायोलॉजी में लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। हमने जाना बायोलॉजी में लिविंग थिंग के बारे में कि जो मूवमेंट करे, बस मैंने इतना जाना कि जो मूवमेंट करे वो लिविंग थिंग है, और जो मूवमेंट ना करे, जो अपने जगह पे हो, वो नॉन लिविंग थिंग है। अब बात करते हैं गन के बारे में। तो गन एक नॉन लिविंग थिंग है, आप यह भी जानते हो, क्योंकि जब तक कोई बंदा उसे चलाएगा नहीं, मशीन वगैरह तो अपने वर्क करते नहीं है, उसे तो कोई बंदा ही उठाएगा। तो जब कोई चीज अपने से न वर्क कर पाए, वो नॉन लिविंग थिंग है। साफ बात, जो अपने से कोई वर्क ना कर पाए वो नॉन लिविंग थिंग है। पेड़ पौधे की बात कर लेते हैं। पेड़ पौधे की आप दिन पर दिन देखोगे उनकी हाइट बढ़ते रहते हैं। कि बायोलॉजी में हम क्या जानते हैं? पेड़ पौधे के दिन पर दिन हाइट बढ़ते रहते हैं। तो वो उनका भी जीव है, वो पानी लेते हैं, अपने जड़ से सोखते हैं। पानी हो चाहे मिट्टी वगैरह, सब उनके साथ में वो आपका हर दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। ठीक उसी तरह आपका बायोलॉजी में एपीकल्चर के बारे में हम जानते हैं। अब देखते हैं सेकंड वाला क्या है हमारा। तो एपीकल्चर में हम जाना क्या? मधुमक्खियों का पालन। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन का जो अध्ययन करा है उससे हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो मधुमक्खियों का पालन करा है उससे हम, जो मधुमक्खियों का पालन के बारे में अध्ययन करा है, जो मधुमक्खियों का पालन के बारे में अध्ययन, बस इतना समझना। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं हल्का लिखूंगा, बस आप इसे नोट डाउन करते जाना।
क्योंकि भाई अब क्लासेस स्टार्ट हो गए, आपने जाना ही, मैंने प्रीवियस ईयर सारे खत्म करवा दिए हैं। तो एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन के बारे में जो अध्ययन करें उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। ठीक उसी तरह आपका सेकेंड में क्या है, आखिर एपीकल्चर के बाद भी कुछ तो होगा। सेरीकल्चर। जी हाँ, आखिर एपीकल्चर में तो हमने मधुमक्खियों के बारे में जाना कि जो मधुमक्खियों के पालन के बारे में अध्ययन करा है उससे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। तो आखिर सेरीकल्चर भी कुछ होता होगा, आखिर भाई सेरीकल्चर में भी तो कुछ आता होगा ना। सेरीकल्चर के बारे में हम किसका अध्ययन करते हैं, जैसे कि मान लो मैंने बताया आपको कि कोई टेक्निकल का यहाँ पे बंदा पढ़ रहा है, कोई ट्रेडमैन का पढ़ रहा है, तो पढ़ना तो सबको है, बस कोई एपीकल्चर है। ठीक, मान लो ट्रेडमैन वाले एपीकल्चर हो गए, जीडी वाले सेरीकल्चर हो गए, फिर आगे पीसीकल्चर है। ये सारे चीज हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बताते जाता हूं। पीसीकल्चर हो गया, ठीक है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और भी बहुत सारे हैं आपके। तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो थोड़ा। नोट डाउन किया। अब इससे मैं आपको हिंदी में बताता हूं सेरीकल्चर में क्या होता है। तो सेरीकल्चर में आपका होता है रेशम कीट और इसमें मत्स्यन के बारे में। ठीक है, सेरीकल्चर में हमें क्या पढ़ना है, तो सेरीकल्चर में हमें पढ़ना है रेशम कीट का जो पालन होता है उसका अध्ययन के बारे में जो बताए उससे हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीकल्चर की। आखिर हमने जाना एपीकल्चर में कि मधुमक्खियों के पालन के बारे में जो पढ़ा है उससे अध्ययन करते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि बायोलॉजी के बारे में जो बताए उससे एक टीचर बताते बायोलॉजी के बारे में, और एक जो कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में जो बताया वो अलग अलग टीचर बताते हैं भाई। तो उसी तरह एपीकल्चर आपको क्या बताएगा, एपीकल्चर बताएगा मधुमक्खियों के पालन के बारे में, आपको एपीकल्चर बताता है। अब बात करते हैं सेरीकल्चर के बारे में। तो सेरीकल्चर आपको रेशम और कीट के बारे में बताता है। ठीक है, अब पीसीकल्चर क्या है, तो मत्स्यन के बारे में, जो मत्स्यन के पालन के बारे में आपका पीसीकल्चर बताता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। तो आगे आपके माइकोलॉजी हो गए हैं। आपके आगे हो गए माइकोलॉजी, और आगे क्या हो गया भाई, साइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी। हो सकता है आपको शायद नीचे में न दिखे या दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आपको नोट डाउन कराते जाऊंगा। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन के बारे में जो अध्ययन कराए, सेरीकल्चर जो रेशम कीट के बारे में अध्ययन कराए, पीसीकल्चर जो मत्स्यन के बारे में, और माइकोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में आपको डीपली बताते हैं, इंटरेस्टिंग। तब तक आप इसे नोट डाउन करते रहो अच्छी तरह से। चलिए, तो माइकोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, माइकोलॉजी क्या होता है, तो जो कवकों का अध्ययन करें। माइकोलॉजी क्या,
जो कवकों का अध्ययन कराए। किसका अध्ययन भाई? तो जो कवकों का अध्ययन कराए। कवक के बारे में जानते हो। और PHYCO यहाँ पे हाइकोलॉजी, इसमें क्या कवकों का अध्ययन हो गया, जो कवक के बारे में अध्ययन करा दे उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। पिसिकल्चर क्या? जो मत्स्यन का अध्ययन। किसका? मत्स्यन का अध्ययन, जो मत्स्यन का अध्ययन करा दे। सेरिकल्चर जो रेशम और कीट का अध्ययन कराए। और एपीकल्चर जो कि हमारा मेन टॉपिक था, मेन पॉइंट था एपीकल्चर, जो मधुमक्खियों के पालन के बारे में जो अध्ययन कराए उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। अब ये हाइकोलॉजी क्या है? हाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन हो गया, माइकोलॉजी कवकों का, और साइको ये PHYCOLOजी भाई, ठीक है, PHYCOLOजी भाई, इससे शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन, ठीक है, जो शैवालों का अध्ययन कराए उसे क्या कहते हैं? तो PHY हाइकोलॉजी, PHYCOLOजी भाई, नोट कर लेना। एक बार सब बता देता हूं फिर से। एपीकल्चर जो मधुमक्खियों के पालन के बारे में अध्ययन करा दे। सेरिकल्चर जो रेशम कीट के बारे में अध्ययन करा दे। पिसिकल्चर जो मत्स्यन का अध्ययन कराए। माइकोलॉजी जो कवकों के बारे में अध्ययन कराए। और PHY हाइकोलॉजी जो कि शैवालों का अध्ययन कराते हैं। अब आगे हमें एंथोलॉजी के बारे में पढ़ना है। अब एंथोलॉजी क्या होता है भाई, तो आगे बताते हैं, तब तक इसे इरेज कर लेता हूं। हाँ, एक बात और, नोट डाउन करते चलना, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो बहुत आपको फायदा होगा इससे। जब नोट डाउन करोगे ना तो बहुत ही बेनिफिट होता है नोट डाउन से। ये मैंने खुद करके देखा है, अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम खुद करके देखा है नोट डाउन का फायदा। तो हो सके तो नोट डाउन करते चलना। चलो अब आगे देखते हैं। आगे कौन सा मैं बताया? आगे बताया 6 नंबर एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, ठीक है। एंथोलॉजी में हमें क्या जानना है? एंथोलॉजी में तो कुछ जानना होगा। तो जो पुष्प के बारे में, किसके बारे में? पुष्प के बारे में। पुष्प के बारे में जो अध्ययन, जो पुष्प के बारे में अध्ययन करा है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। जो फूल के बारे में, हमने तो बायोलॉजी के जब आप खोलोगे क्लास 8th हो, 9th हो, 10th हो, तो उसमें हमें फूल के बारे में पढ़ना रहता है। जो कि ड्राइंग भी आते हैं कितने बार कि फूल का एक स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें बताओ ड्रॉ करके। लेकिन चिंता मत करो, आपके इसमें नहीं आने वाला है। हाँ, आपसे पूछ सकता है, आपसे बायोलॉजी में ये पूछ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में 15 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, ठीक है। बायोलॉजी में आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट का जो पेपर होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि एंथोलॉजी जो है वो आपके बायोलॉजी का ब्रांच है या जूलॉजी का ब्रांच है या किसका ब्रांच है, आपसे ये पूछ सकता है। या फिर इनमें से कौन सा बायोलॉजी का ब्रांच नहीं है। जैसे आपका एंथोलॉजी हो गया, पिसिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, ये तीनों दे देगा ऑप्शन में, और एक कोई अलग ऑप्शन रहेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा बायोलॉजी का ब्रांच नहीं है। तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी ना बता पाओगे कि भाई इसका ब्रांच कौन सा नहीं है।
आखिर आप मान लो कि ये नहीं पढ़े होते, मान लो एंथोलॉजी को नहीं पढ़े होते और कोई और 3 अलग सा पढ़ लिए होते, अपना मन से, अपना किसी भी मन से पढ़, कहीं से भी माइंड में न रहता, तो आप सोचते कि एंथोलॉजी, चलो भाई एंथोलॉजी मार दे ठीक, क्योंकि बायोलॉजी का ब्रांच तो है ना, मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो ये बायोलॉजी का ब्रांच नहीं है, आपके 1 नंबर तो गए। और जो कि अगर निगेटिव मार्किंग हो तो 1.5 नंबर चले गए भाई। इसलिए ये सारी बातें सोचने वाली है, तो हम क्लासेस में इसी तरह आपको बताते रहूंगा एंथोलॉजी के बारे में। अब एंथोलॉजी के बाद और भी कुछ है, और भी कुछ ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस के बारे में चलिए जानते हैं। अब भाई एंथोलॉजी पुष्प के बारे में हो गया। अब एंथोलॉजी के बाद और कौन से ब्रांचेस होते हैं, तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो शायद याद होगा कि एंथोलॉजी के बाद कौन सा ब्रांच होता है। तो एंथोलॉजी के बाद कौन सा भाई, तो एंथोलॉजी के बाद पोमोलॉजी होता है, ठीक है। अब पोमोलॉजी से आपको कुछ लग रहा है, आखिर ये वर्ड मुझे तो देखा देखा लग रहा है, पोमोलॉजी। आपने पोमीग्रेनेट का नाम तो सुना होगा, पोमीग्रेनेट, जैसे कि आप लोग अनार कहते हो, अनार खाते भी होगे भाई, एक्सरसाइज कर रहे हो आर्मी को लेकर, तो अनार खाते भी होगे। तो पोमोलॉजी, द पोमोलॉजी क्या हो गया, तो पोमोलॉजी में हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो पोमोलॉजी में हमें फल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, आप नोट डाउन करते चलना, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप नोट डाउन करते चलना। फल के बारे में जो अध्ययन करा दे उससे हम पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर से पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पोमोलॉजी हो गया, एंथोलॉजी हो गया। अब आपका एक और है ऑर्थोलॉजी। कौन से आपका, ऑर्थोलॉजी। पुष्प हो गए, फल हो गए, जैसे कि फूल का, पुष्प को हम लोग फूल कहते हैं, इसे फल कहते हैं, ठीक उसी तरह आपका एक ऑर्थोलॉजी। आप ऑर्थोलॉजी का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई हड्डी के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ आप जैसे कि ऑर्थो एक्सपर्ट होते हैं कि हड्डी वगैरह के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका ऑर्थोलॉजी कुछ अलग है। एंथोलॉजी में फूल के बारे में, पोमोलॉजी फल के बारे में, उसी तरह पोमोलॉजी में भी कुछ आपका अलग है। पोमोलॉजी हो गया आपका, फिर ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, आपको सॉरी ऑर्निथोलॉजी। मैं कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता हूं कि ऑर्थोलॉजी है या ऑर्निथोलॉजी है, तो आपका ऑर्निथोलॉजी होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप स्पेलिंग फिर से, आपका ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी में किसके बारे में, तो ऑर्निथोलॉजी में हमें पक्षियों के बारे में पढ़ना है। ऑर्निथोलॉजी में हमें पक्षियों के बारे में पढ़ना है। ठीक, ऑर्निथोलॉजी में हमें पक्षियों के बारे में पढ़ना है, जो कि ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षी लोगों के बारे में पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, पक्षियों के बारे में पढ़ाता है ऑर्निथोलॉजी। फिर से रख लेते हैं, एंथोलॉजी पुष्प के बारे में अध्ययन जो करा दे, पोमोलॉजी जो फल के बारे में अध्ययन करा दे, ऑर्निथोलॉजी जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करा दे। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे कौन सा है? तो आगे हमारा क्या होगा? 9th नंबर, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी एंथोलॉजी होता है आपका वो मछलियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ाता है भाई? तो वो पढ़ाता है आपका मछलियों के बारे में। मछलियों के बारे में जो अध्ययन करा दे उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी या एंथोलॉजी कहते हैं। हमने क्या जाना? एंथोलॉजी जाना, पोमोलॉजी और निथोलॉजी जाना, एंथोलॉजी जाना। अब नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है, और 10 नंबर में क्या होगा देख लेते हैं वो भी। 10th नंबर आप सोचे तब तक मैं आता हूं। आगे क्या होगा? एंटीमोलॉजी। कैसा है? एंटीमोलॉजी। एंटीमोलॉजी। अब एंटीमोलॉजी किसके बारे में अध्ययन कराता है भाई? सोचने वाली बात है। आखिर हमने एंथोलॉजी के बारे में बताया जो पुष्प के बारे में अध्ययन कराया, पोमोलॉजी जो आपके फल के बारे में अध्ययन करा दे, और निथोलॉजी जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करा दे, एंथियोलॉजी, ठीक है, एंथियोलॉजी जो आपका मछलियों के बारे में अध्ययन करा दे। आगे एंटीमोलॉजी है। एंटीमोलॉजी किसके बारे में अध्ययन कराता है? तो एंटीमोलॉजी अध्ययन कराता है आपका एंटीमोलॉजी आपका किसके बारे में? कीट होता है। ठीक है, क्या होता है? कीट होता है। कीट, कीड़ा। कीट के बारे में जो अध्ययन करा दे, कीट के बारे में जो अध्ययन कराए उसे हम एंथोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। एंथोलॉजी पुष्प के बारे में अध्ययन। पुष्प, पुष्प का मतलब फूल होता है। कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं पुष्प आपका एक हिंदी है, शुद्ध वर्ड है, फूल, पुष्प। पोमोलॉजी फल के बारे में अध्ययन, और निथोलॉजी पक्षियों के बारे में जो अध्ययन कराए, एंथोलॉजी मछलियों के बारे में, और एंटीमोलॉजी कीट के बारे में। तब आगे और भी होता है आपका एक सर्प के बारे में अध्ययन होता है, जो कि सर्प के बारे में अध्ययन कराते हैं। चलिए देखते हैं सर्प के बारे में अध्ययन कौन कराता है। तो इसको अब आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर, जो कि हमारा डेंड्रोलॉजी है। कौन सा है भाई? तो डेंड्रोलॉजी है। 11th नंबर हो गया हमारा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? तो डेंड्रोलॉजी में हमें पढ़ना है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में पढ़ना है वृक्ष और झाड़ियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है डेंड्रोलॉजी में? तो वृक्ष। ठीक है, वृक्ष और झाड़ियों के बारे में। वृक्ष और झाड़ियों के बारे में पढ़ना है डेंड्रोलॉजी में। अब देखते हैं 12th नंबर हमारा कौन सा होगा। देखो डेंड्रोलॉजी, आप इसे नोट कर लेना, वृक्ष और झाड़ियों के बारे में हमें पढ़ना है। अब आगे देखते हैं हमारा 12th नंबर कौन सा है। 12th नंबर हमारा होगा ऑफियोलॉजी। अब ऑफियोलॉजी में हमें किसके बारे में पढ़ना है? जैसे कि हमने एंथोलॉजी में पढ़ा पुष्प के बारे में, पोमोलॉजी फल के बारे में, और निथोलॉजी पक्षियों के बारे में,
इधर हमने पढ़ा पक्षी के बारे, मछली के बारे में, कीट के बारे में, ठीक उसी तरह हम ऑफियोलॉजी पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे ऑफियोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमने जाना डेंड्रोलॉजी, इंथोलमोलॉजी, ऑफियोलॉजी में हमें किसके बारे में जानना है? तो ऑफियोलॉजी में हम सर्प के बारे में, जो कि सांप जानते हो ना आप लोग, सांप के बारे में जानना है ऑफियोलॉजी में। किसके बारे में? सांप के बारे में, ठीक है। जो कि सांप के बारे में जानकारी देवे, सांप के बारे में ज्ञान देवे, अध्ययन, जो सांप के बारे में अध्ययन होता है, कितने प्रकार के सांप होते हैं, इन सब के बारे में जो अध्ययन कराए उससे ऑफियोलॉजी कहते हैं। ऑफियोलॉजी OPHIOLOGY, ऑफियोलॉजी। तो अब मैं इसे इरेज करता हूं, उसके बाद आगे कुछ जो मेन पार्ट्स ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के, हम उसको जानते हैं। चलिए इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब आगे देख किसके बारे में जानना है हमें? तो आगे जानना है हमने आगे आता ऑन्थोलॉजी के बारे में जाना, उसके बाद हम सौरोलॉजी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सौरोलॉजी, SAU, मैं अच्छे से लिख देता हूं, आप लोग कर्सिव राइटिंग साथ ना पहचान पाओ। अब तो आप लोग जानते हो कि SAUROLOGY, सौरोलॉजी। तो हमें सौरोलॉजी में किसके बारे में जानना है? तो काष्ठी के बारे में। सौरोलॉजी छिपकलियों का, काष्ठी छिपकलियों के बारे में हमें सौरोलॉजी में जानना है। किसके बारे में? जो छिपकलियों का अध्ययन करा है। ठीक, किसके बारे में अध्ययन करा है? जो छिपकलियों के बारे में जो अध्ययन करा है उसे हम सौरोलॉजी कहते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा 14th नंबर। ठीक है, सिल्वीकल्चर। 14th नंबर क्या हमारा? सिल्वीकल्चर है। सिल्वीकल्चर में क्या जानेंगे हम? जो पेड़ होते हैं, कौन से पेड़? काष्ठी पेड़। आप लोग हिंदी मीडियम से बहुत लोग होंगे तो काष्ठी का मतलब जानते होंगे, काष्ठी पेड़ के बारे में। तो जो काष्ठी पेड़ के जो अध्ययन करा है उससे हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। किस पेड़ के बारे में? तो काष्ठी पेड़ों के बारे में। ठीक है, काष्ठी पेड़ों के बारे में जो अध्ययन कराए उसे हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा 15th नंबर कौन सा है? तो 15th नंबर हमारा हो गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आप लोग जानते होंगे शायद। जो बच्चा 6th क्लास, आप लोग अगर 8th क्लास के ट्रेडमेंट में अप्लाई किए होंगे तो आप लोग हॉर्टिकल्चर तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, क्योंकि 8th क्लास में तो मैंने भी पढ़ा है। 6th से लेकर 8th क्लास के बीच में हॉर्टिकल्चर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो जो आपका उद्यान जो होता है, जो बागीचे होते हैं उसके बारे में जो अध्ययन, उद्यान के बारे में, उद्यान के बारे में। उद्यान के बारे में जो अध्ययन करा है उससे हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब हॉर्टिकल्चर के बाद एक होता है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर
आपका एक फ्लोरिकल्चर हो गया। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फूलों के बारे में आपको मैंने क्या बताया, पुष्प के बारे में जो अध्ययन करा है, एक पुष्प के बारे में और एक फूल का पूरा आपका कंपाउंड कह सकते हैं, जो फूल का पूरा कंपाउंड जैसे होता है, तो उसके बारे में जो अध्ययन करा उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फूलों के बारे में, जो फूलों के बारे में अध्ययन कराए उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब ये सारे जो ब्रांचेस हैं, इसे किसने बनाया, आखिर इन ब्रांचेस को किसी ने तो बांटा होगा, तो आखिर किसने बांटा था इन ब्रांचेस को, तो हम आपको उनके बारे में बताते हैं जो इस ब्रांचेस को बांटे। एंथोलॉजी हो, चाहे सोरोलॉजी हो, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इस सारे जितने भी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या फिर कह सकते हो ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। तो आपके ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान है, तो इसे किसने, तो इसे अरस्तु ने बांटा था। अरस्तु ने इसे क्रमबद्ध में बनाया था, किसने, अरस्तु ने। अरस्तु, जिसे कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहते हैं अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। किसे, अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, जिसे कि हिंदी में कह सकते हैं जीव विज्ञान के पितामह। जीव विज्ञान के पिता, ठीक है, क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, या फिर हिंदी में जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को, जिसे कि अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने इन ब्रांचेस को बांटे हैं, किसने, अरस्तु ने, जैसे कि एरिस्टोटल। जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो हमने आपको बताए, जिसमें आपके ये सारे पिसिकल्चर हो गए, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंथोलॉजी, ये सारे सिल्वीकल्चर, ये सारे जो ब्रांचेस बांटे थे, किसने बांटे थे, अरस्तु ने। और अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, जो कि जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। तो यही था आज का हमारा ऑनलाइन क्लास में बायोलॉजी का, इसमें हमने जीव विज्ञान को पूरी डीपली तरीके से स्टार्ट किया है। अब आगे कल और भी क्लासेस लिए जाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।